Hello guys, welcome back to our YouTube channel again. ह्यूमैनिटी क्लासेस। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। गाइस, आपको पता है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम हर एग्ज़ाम में ये टॉपिक देखा गया है। कोई भी सिलेबस आपके सामने आता है उसमें ये टॉपिक आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे आप डेफिनेटली इसमें से 3-4 नंबर का अगर पेपर आता है आप उसको ज़रूर स्कोर करोगे। लास्ट टाइम आपको पता है PSI में भी इसके 5 क्वेश्चन आए थे। और इन्हीं नोट्स जो हमने अपने खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, खुद से लिखा हुआ ये नोट्स बनाया है, इसी में से एग्ज़ाम आया था। अगर आप इसके साथ स्टक रहोगे तो डेफिनेटली यू विल सी द क्वेश्चंस फ्रॉम इट। सो सब स्टार्ट करते हैं इसको। देखो गाइस, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019, इसके बारे में आपको बहुत सुना होगा आपने, जब न्यूज़ में भी था ये, बहुत ज़्यादा बर्निंग टॉपिक था ये। तो देखिए, जो सेंटर ने रिवोक किया था JNK का स्पेशल स्टेटस ग्रांटेड अंडर द आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ब्रॉट इन द JNK रीऑर्गेनाइजेशन 2019 विच स्प्लिट द JNK स्टेट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। देखो, इसमें आपको पता है कि जब हमारा आर्टिकल 370 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसी के इसमें इसी को लेकर जब हमने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल बनाया, मतलब हमने JNK स्टेट को तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बना दिया, जो कि जम्मू और कश्मीर एंड लद्दाख थी। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर अलग हो गया, लद्दाख अलग हो गया, और ये दोनों सेपरेट यूनियन टेरिटरीज़ बन गई हैं। और अब बात आती है कि ये टूटा कब कब इसके बिल्स पास हुए, कब इसे प्रेसिडेंट का सेंट मिला, तो ये हमारे नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, देखो, 5 अगस्त 2019 में बिल इंट्रोड्यूस किया गया सबसे पहले राज्यसभा में, और उसी दिन ये पास हो गया ऑन द सेम डे। देन 6 अगस्त 2019 में लोकसभा में ये पास किया गया। देन 9 अगस्त को इसको प्रेसिडेंट का असेंट मिला और ये फाइनली एक्ट बन गया, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को। कब हमारा ये एक्ट कब बना, ये हमारा पास तो ये 9 अगस्त को ही हो गया था, पर ये केम इनटू फोर्स, हमारा लागू कब हुआ था, ये लागू हुआ था हमारा 31 अक्टूबर 2019। देखो, अंडर दिस एक्ट द स्पेशल स्टेटस ऑफ JNK वाज रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सुपरसीडिंग द 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। देखो, ये जो एक्ट है, जो स्पेशल स्टेटस ऑफ द स्टेट जो JNK स्टेट का था, वो रिवोक किया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सुपरसीडिंग द 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को। जो 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हुआ था उसको ये नए ऑर्डर ने सुपरसीड किया है। ठीक है, अब आता है इसमें क्या था। देखो, दिल्ली एग्रीमेंट 1952 में क्या हुआ था बिटवीन जवाहरलाल नेहरू एंड शेख अब्दुल्ला के बीच में, जो रिगार्डिंग द पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेटस ऑफ द JNK जो डिसाइड हुआ था, इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954। अब आपको पता चला होगा 1954 यहाँ पे क्यों दिया, इसलिए क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के रिगार्डिंग जो जो अब उनके बीच में जो समझौता हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे रूल्स रेगुलेशन पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो भी था, ये हमारा तब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 के तहत हुआ था। इसलिए जो नया ऑर्डर है उसने जो सुपरसीड किया है वो 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को सुपरसीड किया था। ठीक है, द यूटी ऑफ JNK, अब आपको पता है JNK अलग से यूटी है, तो हैज़ 20 डिस्ट्रिक्ट्स एंड लद्दाख हैज़ 2। जब JNK जो यूटी है उसमें 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, और जो लद्दाख यूटी है उसके 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये टॉपिक। ठीक है, JNK इज़ एडमिनिस्ट्रेड एज UT अंडर आर्टिकल 239A यानी 239A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेम एज पुडुचेरी विद लेजिस्लेचर। देखो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो, जम्मू एंड कश्मीर जो कि एडमिनिस्टर किया जाएगा एज ए UT। ठीक है, एज ए स्टेट नहीं, एज ए UT अंडर किस आर्टिकल के तहत, 239A के तहत, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, सेम जैसे पुडुचेरी है हमारा। और इसमें क्या होगा, हमारा लेजिस्लेचर होगा। ठीक है, इसमें हमारी क्या होगा, विद लेजिस्लेचर होगा। फाइन। देन अब आता है हमारा दिस एक्ट कंटेन्स। देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। 14 पार्ट्स हैं इसके, 103 सेक्शंस हैं इसके, और 5 स्केड्यूल्स हैं इसके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, क्योंकि ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि इसके कितने पार्ट्स हैं आपके, कितनी सेक्शंस हैं हमारी, कितने स्केड्यूल्स हैं। ठीक है, और इस एक्ट में दिस एक्ट रिपील्ड अराउंड 153 स्टेट लॉज। इन्होंने रिपील कर दिया है 153 स्टेट लॉज को, और 106 सेंट्रल लॉज जो हैं उनको इन्होंने एप्लीकेबल किया है। ठीक है, ऑल द बिल पास्ड बाय द असेंबली
विल बी सेंड टू द LG फॉर द सेंड फॉर हिज कंसेंट। ये आपको पता ही है, जो भी बिल्स हैं वो जो असेंबली पास करेगी विल बी सेंड टू द LG को जाएगा फॉर द सेंट, जो सेंटर्स को चाहिए, ठीक है। इफ देयर इज़ एनी इनकन्सिस्टेंसी, कोई भी इनकन्सिस्टेंसी होगी तो लॉ बाय द पार्लियामेंट विल प्रिवेल, जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया होगा वो प्रिवेल करेगा ओवर एनी लॉ पास्ड बाय द न्यू असेंबली, ठीक है। जो पार्लियामेंट है वो उस लॉ को प्रिवेल करेगा रादर देन अदर लॉ पास्ड बाय द न्यू असेंबली, जो कि नई असेंबली जो बाकी लॉ पास करेगी उसके अलावा हमारा पार्लियामेंट इसको पास करेगा, ठीक है। उसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट शीट, अब हम करेंगे आगे। देखो गाइस, अब आ जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जिस पर पिछली बार आपने यहाँ से PSI के एग्ज़ाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। देखो अब बात आती है हमारे, हमने अभी पढ़ा था ना इसमें कितने स्केड्यूल्स हैं, 5 स्केड्यूल्स हैं। तो 5 स्केड्यूल्स कौन कौन से हैं? देखो अब स्केड्यूल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019, देयर आर 5 स्केड्यूल्स, ठीक है, 5 स्केड्यूल्स। अब फर्स्ट स्केड्यूल हमारा देखो क्या है। फर्स्ट स्केड्यूल हमें बोलता है मेंबर्स ऑफ द काउंसिल्स ऑफ द स्टेट। जो मेंबर्स हैं काउंसिल ऑफ द स्टेट वो किस स्केड्यूल के थ्रू है तो हमें देखने पड़ेंगे, वो हमें देखने पड़ेंगे फर्स्ट स्केड्यूल के थ्रू, ठीक है। मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। अब सेकंड स्केड्यूल है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ JNK एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ लद्दाख। इस मैटर के रिलेटेड जो भी चीज़ आएगी हमें सेकंड स्केड्यूल में मिलेगी। कौन सी? जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी ना JNK की, और वही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो होगी लद्दाख की, जो इसके रिलेटेड जो भी आपको मिलेगा डाटा वो मिलेगा सेकंड स्केड्यूल के थ्रू। देन आता है हमारा थर्ड स्केड्यूल, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ JNK UT। अब असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, ठीक है, जो असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी जो JNK UT की है उसके रिलेटेड आपको जो चीज़ मिलेगी वो आपको थर्ड स्केड्यूल में मिलने वाली है। फोर्थ स्केड्यूल जो आएगा वो आएगा आपका ओथ एंड अफर्मेशंस के लिए। जो हमारी ओथ अफर्मेशंस जितनी भी होती हैं वो आपको फोर्थ स्केड्यूल के तहत आपको देखनी पड़ेंगी। सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल, कौन कौन से सेंट्रल लॉज हमारे एप्लीकेबल होंगे वो आपके फिफ्थ स्केड्यूल्स में आएंगे, ठीक है। देन हमारे आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये आगे सिंपल जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है बाकी, और उसके अलावा जो आपने पिछली बार क्वेश्चन देखे थे इसमें से आपको बहुत क्वेश्चन आए थे। अब जो आगे आने वाली लाइंस हैं उसमें से आपको बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर में से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो साइज़ होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का शैल बी 10% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द मेंबर इन द असेंबली इंक्लूडिंग CM। कहने का मतलब है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे हमारे वो कितने होंगे? 10% होंगे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली। मेंबर ऑफ जो असेंबली में जितने भी मेंबर होंगे उनका अगर हम 10% निकालें, वो जो 10% के अंदर जितने लोग आएंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे जिसमें CM इंक्लूडेड होगा, ठीक है। अब आता है आपका सेकंड पॉइंट, लोकसभा के सीट कितने हैं? देखो JNK में लोकसभा के सीट हैं 5 और लद्दाख में है 1, ठीक है। लोकसभा के सीट याद रखना, लोकसभा के सीट, ठीक है। JNK के 5 और लद्दाख की 1। अब इधर एक छोटा सा नोट है, अब ये 5 तो हैं, ये 5 कौन कौन सी हैं? जम्मू में जो है वो है जम्मू और उधमपुर, और कश्मीर में जो है वो है बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग। ये 5 हैं, ये 5 है ना, ये 5 आ गई, ठीक है। हमें JNK के कॉन्टेक्स्ट में भी देखना है ज़्यादा। अब आता है द बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा बाय होम मिनिस्टर अमित शाह। ये पिछली बार आपको स्टेट क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ गया था, बहुत सिंपल बने, किसने इंट्रोड्यूस? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने किया था इसको, ठीक है। JNK रीऑर्गेनाइजेशन 2000 वाज साइन बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। उस समय हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? रामनाथ कोविंद थे, उन्होंने इस एक्ट को बनाया, पास किया था। अब आर्टिकल 3 आता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू रीऑर्गेनाइज और ऑल्टर दोज स्टेट्स विच आर पार्ट ऑफ इंडिया। हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 है जो हमें ये पावर देता है कि हम किसी भी स्टेट को हम रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं या आल्टर कर सकते हैं उन स्टेट्स को जो हमारे देश के पार्ट्स हैं, ठीक है। अब आता है हमारा सिक्स आता है UT ऑफ JNK विद लेजिस्लेटिव असेंबली। याद रखना जो UT है हमारी JNK की उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ठीक है। और UT ऑफ लद्दाख जो है विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये प्रोविजंस हैं हमारे जो नया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। JNK जो UT बनेगी उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और UT ऑफ जो लद्दाख होगी वो विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। सीट्स इन द लेजिस्लेटिव इज़ इंक्रीज फ्रॉम 107 टू 114 JNK में, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स हैं वो जो इंक्रीज़ हुई हैं वो कितनी इंक्रीज़ हुई हैं? 107 टू 114,
107 टू 114 इंपॉर्टेंट है। क्या पता इस बार आपको यही चीज़ देखने को मिल जाए, जैसे बिल्कुल सिंपल सा ये अमित शाह वाला क्वेश्चन आ गया था, इस बार आपको क्या पता ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। अब इसमें देखो रिजर्व सीट्स फॉर ST SC होंगी 114 बड़ी तो हैं, बट उसमें रिजर्वेशन रहेगी किसके लिए, ST और SC के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो हमारे नॉमिनेट कर सकते हैं 2 वेमेन को इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो नॉमिनेट कर सकता है 2 वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। 24 सीट्स शैल रिमेन वेकेंट फॉर POK। देखो ये 24 सीट्स का प्रोविज़न रखा हुआ है POK के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है कि कितनी सीट्स, क्या पता इस बार यहाँ से क्वेश्चन है कितनी सीट्स जो हैं उन्होंने वेकेंट रखी हुई हैं POK के लिए, तो आपको याद होनी चाहिए 24, और ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विल बी दिस वन, वेट, देखो एज पर 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट, वुमेन हैव इक्वल राइट इन प्रॉपर्टी। 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है उसमें वुमेन का इक्वल राइट होगा प्रॉपर्टी में, ये भी एक नया प्रोविज़न है, ठीक है। आ सकता है आपको कि हमें कौन सा जो है एक्ट है जिसके थ्रू वुमेन का इक्वल राइट्स प्रॉपर्टी में हमें दिया गया है, तो वो हमें याद होना चाहिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005। तो अच्छा, अब आ गया उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो विल बी क्रिएटेड अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। ये भी सिंपल पॉइंट्स है। देन रणबीर पिनल कोड टू बी रिप्लेस बाय इंडियन पिनल कोड, ये तो अब आपको सिंपल पता ही होना चाहिए क्योंकि अब तो सब कुछ चेंज हो गया है, तो हमारे पे IPC लगने वाला है अब, है ना, IPC। अब बात आती है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। देखो ये जो पॉइंट है 11th पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको अभी तक देखने को किसी एग्ज़ाम में ना मिला हो, डेफिनेटली किसी एक पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ सकता कि मतलब कौन सी हमारी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है UT JNK UT की, बट हमें ऐसा कौन सी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। उसमें ये सब आप इनमें से एक ऑप्शन हो सकती है बीच में, क्या पता कोई और लैंग्वेज डाल दें, तो आप उसमें से इनकरेक्ट ढूंढ सकते हो। कई बार बच्चे क्वेश्चन पढ़ते समय इनकरेक्ट ऊपर देख क्वेश्चन में भूल जाते हैं या नॉट नहीं रीड करते हैं, तो जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारी JNK UT की है वो है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, कश्मीर एंड डोगरी, फ़ाइन। अब देखो ये जो पार्ट था, इस पार्ट में से जो अभी तक आपने ये सारे पार्ट्स देखे हैं, ये वाला पेज देखा आपने, देन आपने ये वाला पेज देखा है, देन अभी आप ये वाला पेज देख रहे हो, यहाँ तक जो आपने देखा है, यहाँ तक अभी तक आपको पेपर में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं, स्पेशली PSI के एग्ज़ाम में, जो अभी रिसेंटली जो पीछे एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को काफ़ी मिले थे। अब इस बार अगर नई कंपनी सेलेक्ट होती है तो क्या पता वो एक लेवल अप जाए, तो उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, जो ऐसे तो सेक्शंस बहुत हैं पर कुछ सेक्शंस जो हमें लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट होंगी, तो देखो आपको याद रखना है। सेक्शन 1 आ गया प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, यानी शॉर्ट टाइटल डेफिनेशन सिंपल है, प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो सेक्शन 1 से मिलेंगी। अब जो आता है इंपॉर्टेंट वाला है वो है सेक्शन 3, लद्दाख हैज़ UT विदाउट लेजिस्लेचर। लद्दाख जो है वो एज अ UT बिहेव करेगी बट विदाउट लेजिस्लेचर, फाइन। सेक्शन 4 आएगा JNK एज UT विद लेजिस्लेचर, ठीक है। याद रखना यहाँ पे 1 2 3 नहीं कर देना, ये 1 3 और 4 है, ठीक है। देन 5th जो आता है आपका आता है गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ JNK टू बी कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। जो गवर्नर है एग्जिस्टिंग स्टेट का JNK का, वो कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। सेक्शन 10 जो है आपका वो आता है किसका, रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। हाउस ऑफ पीपल में क्या रिप्रेजेंटेशन रहने वाली है वो सेक्शन 10 के थ्रू आपको देखनी है, ठीक है। सेक्शन 14 आ गया आपके लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर UT ऑफ JNK एंड इट्स कंपोजिशन। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK UT और उसकी क्या कंपोजिशन होगी वो आपको सेक्शन 14 में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सेक्शन 14(6) इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, तभी 14(6) स्पेशली लिखा गया है। ST SC का रिजर्वेशन जो है वो इस सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन 15 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेमेन, वेमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो कहाँ से आएगा, 15 के थ्रू। सेक्शन 16 आएगा क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबरशिप लेने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो सेक्शन 16 में आपको मिलेगी। 17 में आपको मिलेगा लेजिस्लेटिव असेंबली का ड्यूरेशन कितना रहेगा,
24th में आपको मिलेगा ओथ एंड अफॉर्मेशंस, जो हमें ओथ वगैरह जो होती है ये उसके लिए जो है वो 24 डील करेगा। सेक्शन 27 जो करेगा डील वो करेगा डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स को अगर डिसक्वालीफाई करना है तो वो सेक्शन 27 डील करेगा। सेक्शन 30 जो है वो क्या करेगा, पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर, पावर एंड प्रिविलेजेस मेंबर की क्या रहने वाली हैं वो सेक्शन 30 के थ्रू होगी। सेक्शन 31 जो है वो आपकी आएगी सैलरीज़ के थ्रू। अब थोड़ा यहाँ पे साइड पे आ जाओ, एक सेक्शन 39 में कोई इंपॉर्टेंट लगा था मैंने बाद में ऐड किया था। तो ये अभी आपको पता है रिसेंटली डीलिमिटेशन कमीशन का आपने देखा था, न्यूज़ में काफ़ी था। तो डीलिमिटेशन कमीशन के साथ 39 आर्टिकल डील करेगा, आर्टिकल 39। तो सेक्शन ठीक है 39 डील करेगा, ठीक है। देन आगे आते हैं सेक्शन 47। सेक्शन 47 जो आएगा वो आएगा हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए। सेक्शन 41 ये ऊपर नीचे लिख दिया है, पहले 41 होना चाहिए था, चलो 41 का एडिशन बाद में किया था। तो 41 आ जाएगा हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट, ठीक है। ये याद रखना, ये थोड़ा अभी जो पीछे हुए था तो मैंने एडिशन किया था इसके लिए, ताकि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बजट है तो स्टेट में जो है वो सेक्शन 41 डील करेगा इसका, ठीक है। सॉरी यूटी नॉट स्टेट, यूटी। तो सेक्शन 53 जो है वो आ गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी आपको 53 में देखने को मिलेंगी। 57 आएगा जो एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो एबोलिशन हुआ, आपको पता है हमारे में लेजिस्लेटिव असेंबली रहे, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा, तो उसका जो एबोलिशन है वो 57 रहने वाला है। पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है वो 61 में आपको देखने को मिलेगी। कॉमन हाई कोर्ट, ठीक है, वो 75 में देखने को मिलेगा। और प्रोविज़न एज टू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आपको मिलेगा सेक्शन 93 में। दो और ऐड की थी, सेक्शन 65 जो है वो एससीज़ के साथ डील करेगा और सेक्शन 66 जो है वो एसटी के साथ डील करेगा। फाइन। तो गाइस ये इस बार देखने को अगर आपका एग्ज़ाम हार्ड लेवल पे जाता है, थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर अगर जाता है, कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आपको इन सेक्शंस में से गो थ्रू होना ही पड़ेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन अब हम आते हैं आगे, हमारा जो लास्ट पार्ट है इसका, इस टॉपिक का, वो है हमारा पार्ट्स ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। देखो आपने अभी पीछे मैंने आपको बताया था ये पॉइंट देखने को मिलेगा। दिस एक्ट कंटेन 14 पार्ट्स, 103 सेक्शंस एंड 5 स्केड्यूल्स आपने पढ़ लिए। 103 सेक्शंस में से जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपको अभी बता दी हैं। और अब बात आती है 14 पार्ट्स की। कोई बड़ी बात नहीं है कि 14 पार्ट्स में से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, और ये बिल्कुल देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार अगर इन्होंने बाकी सारे टॉपिक ऐसे वाले टच किए थे, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से टॉपिक टच किए थे, तो इस बार आपको अगर एक लेवल अप मिला तो आपको इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जो ये 2 पेज इस बार बताए हैं, ये वाला, एक ये वाला पोर्शन जो आपको बताया है, और एक अब जो हम पढ़ने वाले हैं एक ये वाला पोर्शन जो आपको बताया है, इसमें से अगर लेवल अप हुआ तो डेफिनेटली इनमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हमेशा हमें हार्ड चीज़ के लिए तैयार रहनी चाहिए, हर बारी सिंपल नहीं सोच के चलना है। तो ये हमारा लास्ट है आज का। तो अब हम देखेंगे पार्ट ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कि 2019 है, वो है हमारे 14 पार्ट्स हैं। देखो अभी फर्स्ट आ गया प्रीलिमिनरी। ये तो आपको पता है प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन हर किसी में आपको पहला प्रीलिमिनरी में देखने को मिलता है, ठीक है। देन आ गया हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ J&K स्टेट। J&K स्टेट जो हमारी रीऑर्गेनाइजेशन हुई है वो हमारे सेकंड पार्ट में इसके रिलेटेड सब कुछ दिया हुआ है। रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में इसका क्या रिप्रेजेंटेशन रहने वाला है वो थर्ड पार्ट में देखने को मिलेगा। फिर आता है यूटी ऑफ लद्दाख। अब यूटी ऑफ लद्दाख के रिलेटेड जो है वो आपको फोर्थ पार्ट में देखने को मिलेगा। डिलिमिटेशन ऑफ कमीशन जो कि डिलिमिटेशन कमीशन है, ठीक है, तो ये आपको फिफ्थ पार्ट में देखना पड़ेगा। ST SC के लिए जो भी कुछ देखना है आपको वो सिक्स पार्ट में मिलेगा। मिसलेनियस एंड ट्रांसलेशन प्रोविजन जो हैं ये आपको सेवन्थ पार्ट में देखने को मिलेंगे। हाई कोर्ट के रिलेटेड जो कुछ है एट्थ पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। एडवोकेट जनरल ऑफ J&K यूटी की बात हो रही है एडवोकेट जनरल की, तो वो नाइन्थ में आपको देखने को मिलेगा। ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, ऑथराइजेशन किसकी, एक्सपेंडिचर जो है हमारा या डिस्ट्रीब्यूट करना है रेवेन्यू को, वो जो आपको है वो 10th में मिलेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज़, असेट एंड लाइबिलिटीज़ जो होंगी वो भी हमें में देखने को मिलेगा। प्रोविजन एज टू सर्टन कोऑपरेशन एंड अदर मैटर्स, ये जो हैं ये आपको 12th में देखने को मिलेंगी। प्रोविजन टू सर्विस, प्रोविजन एज टू सर्विस जो है वो आपको 13th में देखने को मिलेगा। लीगल एंड मिसलेनियस प्रोविजंस जो हैं वो आएंगे आपकी 14th पार्ट में। इसको आपको किसी तरह याद करना है, 14 पार्ट हैं, डेली प्रैक्टिस करते रहो, आपको ये 14 के 14 ज़बान पे हो जाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। और
जो नोट हमने बीच में लिखा है ये पूरा पॉइंट में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। पहले ये देखते हैं आर्टिकल 370 मतलब आर्टिकल 370 जो है पार्ट, ये जो हमारा 21, ठीक है ना, 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, 21 पार्ट में आएगा ये। जो आर्टिकल 370 था वो किस पार्ट में था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये पार्ट 21 में है, ठीक है। तो देन आता है हमारा आर्टिकल 3 रीऑर्गेनाइजेशन ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। जो हमारी एग्जिस्टिंग स्टेट है हम उसकी बाउंड्रीज़ को ऑल्टर कर सकते हैं या रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था आपका इम्पोर्टेंट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो आपको हर जगह हर सिलेबस में देखने को मिलेगा। और ये ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपके जो अपने जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा है। आपको जनरली याद भी पता भी होना चाहिए कि आपके स्टेट में क्या चल रहा है, आपकी यूटी में क्या चल रहा है, जो भी है, तो ये जनरली आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जिसमें से आपने जो पिछली बार पेपर देखा था वो ये फर्स्ट पेज से देखा था आपने, देन आपने इस सेकंड पेज से आपने ज़्यादा पेपर देखा था, ठीक है। अब जो हमें होप है, अगर एक लेवल अप जाता है, बाई चांस एक लेवल अप जाता है, तो आपको इसमें से पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। और देन अगर वो सोचते हैं कुछ डालते हैं, अच्छा सा पेपर डालते हैं लेवल का, तो देन आपको इसमें से देखने को मिलेगा। ये दोनों के लिए, अगर आप अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए ये नोट्स काम आएंगे, और आप कोई छोटे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब भी आपको ये नोट्स काम आएंगे। जो भी आएगा इसी में से आएगा, ठीक है गाइज़। Thank you very much. Hope for your best future, good future. Thank you.